हम लोग जो है पटना के डिस्ट्रिक्ट टॉपरों से जो है आपको मिलवा चुके हैं। अब जो है हम लोग नालंदा में आए हुए हैं और नालंदा के डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं साजन कुमार जी और उनके माता जी जो है वहाँ पे हैं। तो इनकी सफलता की कहानी जो है इन्हीं से जानेंगे कि हम लोगों ने आखिर इनकी सफलताओं में जो है कितना ज़्यादा योगदान दिया। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे कि क्या नाम, कहाँ से हैं, ये बताइए। सर, मेरा नाम है साजन कुमार और मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूं सर। और मेरा 2024 इंटर एग्ज़ाम में सेकंड रैंक आया है नालंदा डिस्ट्रिक्ट सर। नालंदा डिस्ट्रिक्ट से जो है ये सेकंड रैंक है। अच्छा बताइए, अगर एक बच्चे को टॉपर बनना है तो हम लोगों को कितना घंटा पढ़ना होगा? सर, अगर आपको मतलब कि कोई भी बच्चे जो आने वाले समय में एग्ज़ाम देंगे और उन्हें टॉपर बनना सर, तो आपको मिनिमम सर कम से कम 5 से 6 घंटा आप आराम से दे सकते हैं। और अगर मतलब जो कमज़ोर हैं, जैसे कि एवरेज से भी लो है, तो उनको कम से कम तो 7 घंटा या 7.5 घंटा से ज़्यादा नहीं देना है, कम से कम उतना देना है। बिल्कुल। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो देखिए इनका मार्क्स जो है, आपका मार्क्स कितना रहा? मेरा मार्क्स टोटल 471 रहा है। 471 नंबर इनका रहा है। और आप जानते होंगे स्टेट रैंकर्स जो हैं 481 नंबर पे हैं, 10 नंबर कम है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टेट रैंकर में नहीं आएंगे या उनसे जो है पढ़ने में कम है, ऐसा नहीं है। नंबर का जो है थोड़ा सा कम बेसी जो है हो जाता है, उससे जो है आप किसी के जो है अंदर का जो है ज्ञान का पता आप नहीं लगा सकते हैं। और टॉपर लोग पढ़ते कैसे हैं इसके बारे में आप बताइए कि हम लोगों को, जैसे आप क्लास कहीं करते हैं, क्लास के बाद कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? जैसे कि अगर आप क्लास के लिए अगर जहाँ से भी आप कोचिंग लेते हैं और कोचिंग लेने के बाद कोचिंग अगर ख़त्म होता है तो आप आराम से पहले रिवीजन करिए जो पढ़ाया गया है। और बार बार डेली अगर रिवीजन करते हैं आप डेली बेसिस पर, तो धीरे धीरे उस रिवीजन करने का समय धीरे धीरे कम होता जाता है उस टॉपिक में, और आपको दिमाग में मतलब कि ब्रेन में शिफ्ट होते जाता है वो सब टॉपिक के रिलेटेड सारा चीज़, जिससे आप खुद से बनाकर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और रटने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आप कोचिंग के बाद आराम से रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा तो होते जाएगा। बिल्कुल। जैसे हम बार बार आपको कहते भी हैं कि अगर हम लोगों को टॉपर बनना है तो फॉर एग्जांपल आप कहीं से भी क्लास कीजिए, हम नहीं कहे हैं आज तक कि आप मेरे यहाँ से ही पढ़िए, कहीं से भी क्लास कीजिए। क्लास एक बार हो जाने के बाद आप उसका नोट्स देखिए, नोट्स देखने के बाद जो है आप उसको खुद से लिखिए और लिखने के बाद आप टेस्ट लगाइए। उसके बाद आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जो है हम दिखा रहे थे इंग्लिश का बुक, कहाँ पे रहा आपका इंग्लिश का बुक? वहाँ पे है, वहाँ से लाइए तो थोड़ा। ये दिखा रहे थे तो आपको हम दिखाएं तो इंग्लिश का बुक जो है ये लोग जो है चटनी बना दिए हैं। जैसे जहाँ फॉर एग्जांपल जिसका मीनिंग जो है समझ में नहीं आया तो मीनिंग लिख लेते थे। और देखिए कैसे कैसे ये जो है पढ़े हैं, पीछे फिजिक्स ही बना हुआ। हाँ, तो ये जो है पूरा इसको जो है नाच दिए हैं। तो नाचने का अर्थ है कि जो नहीं पता था उसको जो है ये लिखते थे कि इसका वर्ड मीनिंग का हिंदी क्या होगा, समझेंगे। उसके बाद जो है ना ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए। और इंग्लिश हिंदी में जो है कितना आपका नंबर रहा? सर, मेरा इंग्लिश में 92 नंबर रहा है और हिंदी में मेरा 90 नंबर रहा है। इंग्लिश में जो है 92 नंबर और हिंदी में जो है 90 नंबर इनका रहा है। और लास्ट में जो है केमिस्ट्री का 11 रुपये का हम लोगों का जो है एक मॉडल पेपर आया था, वो भी जो है ये लिए हुए थे। तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा? सर, 11 रुपये का तो मॉडल पेपर का रिस्पॉन्स ऐसा रहा कि अगर कोई भी पूरा साल में अगर ना पढ़े केमिस्ट्री तो आराम से 60+ नंबर ला सकता था वो, और बढ़िया था। और आपको 11 रुपये का ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं था, क्योंकि सन्नी सर लास्ट तक वीडियो के साथ यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने सारा का सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ दे दिया था वीडियो में ही, तो आपको वो भी खरीदने का ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, पूरा पढ़ाई कर चुके, तो आप लेके अलग से बना सकते थे और कोई मिस्टेक ना हो उसके कारण सनी सर आके आप बतला दिए थे। तो खरीदने का भी ज़रूरत नहीं, आप जब बतला ही दीजिएगा तो। बिल्कुल अच्छा। जैसे हम लोगों को मान के चलिए मेरे पास पैसा नहीं है जी सर, और हम तैयारी करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं। हाँ सर। तो क्या कोई सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के जो है टॉपर बन सकता है या उनको कोर्स लेना ही पड़ेगा? नहीं सर, बिल्कुल सर, आपका कहना सही है कि अगर बिहार बोर्ड का आप तैयारी कर रहे हैं और आपको टॉपर बनना है तो कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन होना पड़ेगा सर। और दूसरी बात, आपको ये
कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं। अगर यूट्यूब पर ही इतना कंटेंट अभी दिया हुआ है सर कि आपको कोशिश करना ही मतलब कि मेहनत खुद से करना पड़ेगा और आप बन सकते हैं टॉपर, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। आप आराम से, और कंटेंट का कमी नहीं है, आप कहीं भी से कोई भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस है, आप आराम से टॉप कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप जो है पैसा लेते हैं, आप कहते हैं कि फ्री में नहीं पढ़ाते हैं। पहली बात तो हम लोगों का कोर्स जो है 11 रुपये का होता है या 49 रुपये का होता है या 99 रुपये का, इतना सस्ता होता है। 199 रुपये ज़्यादा तक जाता है। और अगर आपको इतना भी नहीं है ना पैसा, तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी वीडियो अपलोड हैं। यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और जब हम बताए हैं कि 38 जिला में लगभग हम लोगों के 88 डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, उनमें से ज़्यादातर ऐसे टॉपर हैं जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा है। तो यूट्यूब से भी पढ़ के जो है आप टॉपर बन सकते हैं। अगर आप जो हैं बच्चों को क्या सलाह देंगे जैसे वो टॉपर बनना चाहते हैं? तो सर मेरा तो यही सलाह या एडवाइस रहेगा उन जो आने वाले एग्ज़ाम देंगे, आप जहाँ भी जिस टीचर से भी पढ़ते हैं अपना कम से कम विश्वास उन पर बनाए रखिए, और आप जिस टॉपिक को पढ़ते हैं आप आराम से कंसिस्टेंट होकर रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, और जितना आगे पढ़ते हैं उससे पीछे वाला को भी आप रिवीजन करते रहिए, और जितना ही याद करिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइएगा, उतना ही आपसे मतलब कि बनने का चांस रहेगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन, और अच्छा होगा आपके लिए। देखिए, सफलता जो है त्याग मांगती है। वास्तव में जो है त्याग आप करेंगे तभी जो है आप सफल होंगे। इनकी माताजी भी से हम लोग बातचीत करेंगे, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये लोग जो है गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन पढ़ाई के कारण जो है ये लोग रूम रेंट लेकर जो है शहर में रहते हैं, जिससे पढ़ाई जो है बेटर तरीक़ा से हो पाए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। और जितना संघर्ष एक विद्यार्थी करता है उतना ही जो है इनके पेरेंट्स भी करते हैं। हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे जो है एक छुपी होती है कहानी, और वो होती है माता पिता की। ठीक है, तो हम जो है अब माता जी से पूछना चाहेंगे कि ये जो है कितना घंटा पढ़ते थे? पढ़ने के मूड में जब आता था सर बच्चा मेरा, तो पढ़ते रह जाता था। बिल्कुल, हाँ, सुबह बैठता था 7 बजे, तो वो 1 बजे तक भूखे रह जाता था। अब पढ़ते रहता था। उसके बाद हम बहुत डांटते उठते थे कि गैस बन जाएगा, इससे होगा उससे होगा, तो तबीयत खराब होगा, तो सारे पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा। तब ये उठकर नहा फींच कर 2 रोटी से ज़्यादा खाए नहीं करता था। सर पूरा फिक्स मेरा रहता था कि इतना से इतना बैठना है, कम से कम आप 7 घंटा कैसे ही पढ़ लीजिए। और उसके बाद खाना खाता था 2-3 बजते वो फिर बैठता था, तो बिना 7 बजे के नहीं उठबे ही नहीं करता था। चाय इसका ठंडा हो जाता था, बिस्किट तक, जो कि इतना खाने वाला ही बच्चा था, वो बिस्कुट चाय जो भी है जितना खाने वाला सामान है वो भी त्याग दिया था ये लड़का। इतना पढ़ने में ये व्यस्त से ये भी जो है संघर्ष किए हैं, और इनके माता पिता भी जो है अपने घर को छोड़कर जो है रूम रेंट पे जो है रह के इनको पढ़ाएं, संघर्ष किए, तभी जो है आज ये सफल हुए हैं। तो सफल आप भी होना चाहते हैं तो आपको भी जो है संघर्ष करना होगा। कोई लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, पढ़ने के लिए जो है अच्छी सुविधाएं नहीं है। अब देखिए एक ही रूम है, इनमें जो है किताब रखा हुआ है, किचन का सामान रखा हुआ है, फिर भी जो है लोग पढ़ते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तभी तो जो है आज जो है टॉपर बने हैं। तो टॉपर बने हैं तो इनके लिए जो है हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, हमें उम्मीद है कि अच्छा लगेगा इनको। तो ये जो है पहले मेडल भी जो है मेरी तरफ से है भाई के लिए, और एक जो है ट्रॉफी है हम लोगों की तरफ से, तो अच्छा ही लगा होगा। और हम लोग जो है फिर अलग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, और 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट में जो है हम लोगों के जो है टॉपर हैं सभी से मिलाएंगे। अगर लगातार नहीं जा रहे हैं, जैसे क्या होगा ना कि आप लोगों का क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए जो है हम लोग हफ्ते में जाने का प्रयास कर रहे हैं और सभी से हम लोग मिलेंगे। तो ऐसे ही आप जो है सफलताओं की कहानी सुनते रहिएगा और आप भी मेहनत करते रहिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।